Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. As you know, मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ। उसी में आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि नेटवर्किंग के अंदर ही आता है और ये टॉपिक है मैक एड्रेस क्या होता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि भाई मैक एड्रेस क्या होता है। मैक का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये एड्रेस हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है। इसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, उन सब का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है, यानी यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है। उस फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस बोलते हैं। इज इट क्लियर? मतलब मैक एड्रेस जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस है, उन सब का मैक एड्रेस डिफरेंट होता है। फिजिकल एड्रेस अपॉइंट किया जाता है हर एक डिवाइस को, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक फिजिकल एड्रेस दिया जाता है। उस एड्रेस को मैक एड्रेस बोलते हैं। ये यूनिक होता है, सभी डिवाइसेस का मैक एड्रेस यूनिक होगी। जो नेटवर्क एडेप्टर होते हैं, एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसके थ्रू हमें नेटवर्क मिलता है, तो वो जो डिवाइस होती है नेटवर्क एडेप्टर, उसके पास भी अपना एक यूनिक क्या होता है, मैक एड्रेस, जो कि एक फिजिकल एड्रेस बोलते हैं या उसे हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। अब ये जो मैक एड्रेस होता है ये 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर से मिलकर बना होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, मैंने बोला 12 डॉट कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जिसमें कि जो स्टार्टिंग की 6 डिजिट होते हैं, जो स्टार्टिंग की हेक्साडेसिमल है, इसीलिए यहाँ पर ए बी आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी ये 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर से बना होता है। और हर एक डिजिट दो दो सेपरेट डिजिट्स में डिवाइड होते हैं, जो एक डॉट से हम शो कर रहे हैं। यानी टोटल हमारे 2 डिजिट इधर, 2 डिजिट इधर, 2 2 2 2। तो स्टार्टिंग का जो 3 पार्ट है, यानी स्टार्टिंग की जो 6 डिजिट है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम के लिए होती है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यानी आपको मैक एड्रेस चाहिए अपनी डिवाइस के लिए, तो आपकी डिवाइस का मैक एड्रेस, यानी आपके लिए वो मैक एड्रेस आपकी डिवाइस के लिए आइडेंटिफाई हुआ है, तो वो स्पेसिफाइड मैक एड्रेस 6 तो आपकी डिवाइस के लिए है, और बाकी का 6 वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एप्पल का मोबाइल लिया या एप्पल का लैपटॉप लिया, तो जो 6 डिजिट होंगी वो एप्पल का जो 6 डिजिट होंगी वो एप्पल की यूनिक एड्रेस होगा, यूनिक नंबर्स होंगे, यूनिक 6 नंबर्स होंगे जो मेरे लैपटॉप के लिए सेपरेटेड होंगे। और बाकी के जो 6 डिजिट नंबर्स होंगे वो उस कंपनी यानी एप्पल की कंपनी से बिलोंग करते होंगे। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये यूनिक एड्रेस होता है टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच नोड ऑफ द नेटवर्क। जितने भी हमें कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी है, हर एक वेबसाइट का, हर एक वेब पेज का एक अपना आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करने के लिए आईपी एड्रेस की नीड होती ही है। विदाउट आईपी एड्रेस हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके नेटवर्क का, जिसके यूट्यूब के माध्यम से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उसका एक अपना आईपी एड्रेस होगा जिसके जरिए आप देख पा रहे हैं। और मेरे यूट्यूब और मेरे नेटवर्क, मेरे मोबाइल से मिला के एक आईपी एड्रेस अलग जनरेट हुआ होगा, जिसके थ्रू मैं वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ और आप मुझे देख पा रहे हैं। तो हर एक वेब पेज का, हर एक वेबसाइट का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, जिसके जरिए हम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। सो कम्युनिकेशन के लिए अब आप कंफ्यूज होंगे मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस बिलोंग्स नेटवर्क। जब नेटवर्क की बात हो जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो रेफर करता है आईपी एड्रेस से। और बात आती है मैक एड्रेस की, तो मैक एड्रेस हो गया उस डिवाइस का एड्रेस। कोई डिवाइस, मोबाइल जिसके थ्रू अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल का जो एड्रेस है वो मैक एड्रेस। मोबाइल के माध्यम से आप यूट्यूब देख रहे हैं, तो यूट्यूब के थ्रू जिस जगह से आप मुझसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वीडियो देख पा रहे हैं, तो वो जो लिंक है
वो हो गया हमारा आईपी एड्रेस। ठीक है, क्लियर हुआ दिमाग में? यूट्यूब एक वेबसाइट है या फिर गूगल पर आप कुछ सर्च कर रहे हैं वो वेबसाइट है, तो उसका एक आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू आप वो सर्च कर पा रहे हैं, लेकिन उस डिवाइस का क्या है? मैक एड्रेस। क्लियर हुआ? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर कि फिजिकल एड्रेस का मतलब हो गया वो एरिया जहां, फिजिकल एड्रेस का मतलब हो गया आपका घर जिसका वो नाम है, और आईपी एड्रेस का मतलब हो गया वो रूट जहां से लोग आपके घर पर आएंगे। समझ में आया? आई होप इतना डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस एक ही बात है, हार्डवेयर एड्रेस एक ही बात है। जब एक डिवाइस की बात हो, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, या हम लोग हार्डवेयर एड्रेस यूज करते हैं टर्म, लेकिन जब एक कम्युनिकेशन की बात हो, नेटवर्क की बात हो, तब हम यूज करते हैं आईपी एड्रेस। अब बेसिकली जो आईपी एड्रेस है वो हम दो फॉर्म में देखते हैं, IPv4 और IPv6। अब ये IPv4 क्या होता है? IPv4 मतलब आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, वर्ल्ड वाइड वेब WWW, इतनी सारी लॉट ऑफ नेटवर्क, लॉट ऑफ वेबसाइटेड, लॉट ऑफ ऐप, इतनी सारे लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो सबका आईपी एड्रेस दे देगी जो कंपनी होगी वर्ल्ड वाइड वेब, वो कंफ्यूज हो गया कि अब मैं एक्स्ट्रा क्या दूं। तो IPv4 इतने सारे वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि नया आईपी एड्रेस कहां से लाएं। तो इस वजह से IPv6 की खोज हुई, जिसके थ्रू 128 बिट का एक एड्रेस आइडेंटिफाई हो जाता है और 8 सेपरेटेड ग्रुप बन जाते हैं और हेक्साडेसिमल बेस होता है जिसका, यानी हर एक ग्रुप का एक हेक्साडेसिमल बेस। तो कितना भी लंबा, कितनी, अब कोई भी नई वेबसाइट बनाए, नया वेब पेज बनाए, कोई भी काम करे, तो हर किसी के लिए आईपी एड्रेस अपॉइंट करना बहुत इजी हो गया जब से IPv6 आया, वर्जन 6 आया। IPv4 में 32 बिट होती हैं। 32 बिट का मतलब एज यू नो वेरी वेल, जिसमें 256 बिट्स हो, 0 से 255 हम अपॉइंट करें। इसमें हम बेस 10 यूज करते हैं और 4 सेपरेटेड कॉलम, जैसे कि मैंने बोला अभी, मैंने 2 0 और बोला ये किसी का आईपी एड्रेस है, इसका बेस है 10, तो ये एक किसी का आईपी एड्रेस है। अब मुझे IPv4 का ये एड्रेस है, अगर मुझसे बोला जाए कि मुझे इसे डेसिमल, अभी ये डेसिमल की बात हो रही है, नहीं बेस 10 है, अगर मुझसे बोला जाए इसे बाइनरी में चेंज करना है, मैं कैसे करूंगी भाई? मुझे पता है 91 को अगर मुझे बाइनरी में चेंज करना है तो 91 का क्या हो जाएगा? 2 4 8 और 2 5 10 0 1, 2 2 4, 2 2 4 अगेन 1, 2 1 2 1 2 0, 2 5 10 अगेन 1 और 2 2 4 अगेन 1, और यहां पर इधर ही कर देते हैं 2 1 2 एंड 0। तो 91 का क्या हो गया? 1 0 1 1 0 1 1। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर 15 को मेरे को डेसिमल करना है तो 15 का क्या हो जाएगा? 2 5 2 8 6, 2 7 14, 1 बचा, 2 3 6, 1 बचा, 2 1 2, क्या बचा? 1 बचा, तो 1 1 1 1, तो 1 1 1 1, 0 का 0 और 2 का हमें पता है 2 1 2, तो 2 का पता है 1 0। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि अब हमें डेसिमल में चेंज करना है ना, तो यहां पर जितने आगे कम जीरो है तो आप 0 0 देखो, 1 2 3 4 5 6 7, आगे एक 0 लग जाएगा, 0 1 2 3 4 और 4 0 इधर लग जाएंगे, तो 1 2 3 4 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1, और ये ऐसी 8 0 हो जाएंगे, 4 5 6 7, 4 5 6 7 8 और 1 0, तो 0 6 7 8। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा बाइनरी में चेंज। एक आईपी एड्रेस IPv4 को चेंज करके दिखाया है, यानी ये डेसिमल की फॉर्म में होता है और इंटरनली ये बाइनरी की फॉर्म में वर्क करता है, और जो IPv6 होता है वो हेक्साडेसिमल की फॉर्म में वर्क करता है। इसके जैसे इसमें 4 सेपरेटेड ग्रुप बन रहे थे, ऐसे IPv6 में 6 सेपरेटेड ग्रुप बनेंगे। बस इतना ही काफी है, इतना ही याद कर सकते हैं आप। अगली बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज URL। लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर बोलते हैं। इसे हम वेब एड्रेस बोलते हैं। वेब एड्रेस यानी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेबसाइट, ठीक है। तो यहां पे जब वेब की बात हो तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होंगे, वेबसाइट होंगी। वेब अगर सिंपल एक टर्म आता है वेब, तो कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, फाइल्स, HTTP, HTML, ऑडियो, वीडियो, इन सब का जो कलेक्शन होता है उससे एक हमारा वेब पेज बनता है। और बहुत सारे वेब पेजेस जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक वेबसाइट बनती है। इतना आपको शायद पता होगा, तो ये शॉर्ट में ही काफी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब एड्रेस। अब क्या होता है, हर एक वेबसाइट का मतलब बात यहाँ पे IP एड्रेस से ही आती है। हम लोग क्या है, जितनी भी वेबसाइट है, मैंने बोला cbse.nic.in, आपका अभी एग्जाम है केंद्रीय विद्यालय का, तो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेट पे एक अपनी एक वेबसाइट है, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल कि आप हर किसी की वेबसाइट का IP एड्रेस, खासकर वो जब IPv6 हो तो 128 बिट हर एक डिवाइस का याद कर पाए। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या बनाया गया, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसकी मदद से आप नंबर्स को ना याद करते हुए सिंपल एक नाम को याद रखिए और वो वेबसाइट को ओपन करिए। इज इट क्लियर? मतलब कितना सिंपल है कि हम सिर्फ एक नेम गूगल पर सर्च करते हैं और वो एक वेबसाइट ओपन हो जाती है। हम लोग आज के टाइम में तो इतना ज्यादा इजी है कि हमें पूरी वेबसाइट भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कोई भी कीवर्ड लिख देते हैं, अपने आप वो वेबसाइट आ जाती है। हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में से जहां हमें जाना है वहां जा सकते हैं, वहां की चीजें सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इसका ये जो बनी वो इसलिए बनी कि ये एक इम्पॉसिबल काम है कि हम सारी 128 बिट्स को या 32 बिट्स को हर एक वेबसाइट के लिए या हर एक वेब पेज के लिए सेपरेटेड लर्न कर पाए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए URL बना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसकी मदद से हम एक वेब एड्रेस को याद कर पाते हैं। याद क्या, हम उसको इजीली अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे कि अभी आपने कोई अपनी वेबसाइट बनाई, पर्सनल वेबसाइट, तो उसका भी एक IP एड्रेस होगा। वो IP एड्रेस इंटरनली ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा जो उसका IP एड्रेस होगा, लेकिन हम क्या डाल रहे हैं, सिर्फ उसका एक वेब एड्रेस। तो वेब एड्रेस को हम क्या बोल रहे हैं, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला https cbse.nic.in, ठीक है। तो बात होती है कि अब ये https cbse.nic.in क्या है, ये हमारा एक URL है पूरा, जिसे हम वेब एड्रेस बोलते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक बात आती है DNS सर्वर, डोमेन एब्रीविएशन। ये क्या होते हैं टर्म? तो भाई DNS मतलब पता है, डोमेन नेम सिस्टम। DNS सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर, और डोमेन एब्रीविएशन। तो डोमेन नेम क्या होता है, जो आपकी कंपनी का, जो आपकी पर्सनल वेबसाइट का या वेब पेज का जो नेम है, उस नेम को डोमेन नेम कहते हैं। जैसे कि इस पूरे URL में डोमेन क्या है, cbse.nic.in। मैंने बोला कि आपका कोई भी एक वेबसाइट है, मान के चलिए कोई भी वेबसाइट मान के चलते हैं, google.com, www.google.com, HTTPS। सिंपल मैंने google.com लिखा, तो जो www.google.com है वो क्या है, वो है हमारा डोमेन नेम। वो क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। जो नेम है जिस अकॉर्डिंग आप अपनी एक पर्सनल वेबसाइट बनाते हैं या वेब पेज बनाते हैं, कोई ब्लॉग लिखते हैं, उनके लिए एक क्या है, IP एड्रेस आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन ड्यू टू द रीजन कि आप इतना बड़ा IP एड्रेस नहीं याद करते हैं, आपको उसे एक URL देना पड़ेगा, और वो URL क्या होगा, ये पूरा। लेकिन URL देने के लिए आपको उसमें एक
DNS देना पड़ेगा, डोमेन नेम सिस्टम, एक नाम देना पड़ेगा, वो नाम क्या है, डोमेन नेम, वो क्या है, डोमेन नेम। अब इसमें ये HTTPS या ये HTTP आपने देखा होगा, कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो ये HTTPS ये क्या होता है, ये होता है जब भी हम कोई भी वेबसाइट या वेब पेज सर्च करते हैं तो आगे HTTP और HTTPS इसीलिए लगा होता है, ये एक प्रोटोकॉल है जो हमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये हमें उस पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में से ये एक लिंक है जो हमें इस वेबसाइट पर यहां पहुंचा देगा, ये एक लिंक है जो हमें यहां पहुंचा देगा। समझ में आ गया? यानी वो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, ये एक तरीका है, ये एक सेट ऑफ रूल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हमें यहां तक पहुंचा रहा है, इसकी मदद से हम यहां पहुंच पा रहे हैं। अब ये एस क्यों लगा है, क्योंकि भाई ये सिक्योर है, हमें सिक्योरिटी से पहुंचना है, ठीक है। तो ये इसकी मदद से हम यहां पर पहुंचेंगे, गूगल पर, CBSE पर, कोई भी वेबसाइट है, Amazon है, फ्लिपकार्ट है, कोई भी वेबसाइट है, तो हम HTTP और HTTP की मदद से हम अपनी वेबसाइट तक जहां हमें पहुंचना है वहां हम पहुंचेंगे। इज इट क्लियर? अब ये डोमेन क्या है, cbsc.nic.in। अब यहाँ पे डोमेन एब्रीवेशन क्या है भाई, तो डोमेन एब्रीवेशन याद रखना, ये जो .in, .uk, .com इज फॉर कॉमर्शियल, .in फॉर इंडिया, .uk यानी यूनाइटेड किंगडम, .us यानी यूनाइटेड स्टेट, ऐसे ही जितने भी ये जो .edu यानी एजुकेशनिंग वेबसाइट, एजुकेशन वेबसाइट, तो जितने भी ये जो आप .in, .com, .nic.in देखते हैं या फिर .uk, .us, .edu, वो सब क्या है, डोमेन एब्रीवेशन। यानी ये स्पेसिफाई करती है ये पर्टिकुलर साइट या पर्टिकुलर वेबसाइट किस लिए है, कहाँ की है। जैसे अगर आप इंडिया के लिए, अगर आप पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड वेब दिखाना चाहते हैं कॉमर्शियल पर्पज से, या आपने पूरे वर्ल्ड अराउंड दिखाना चाहते हैं तो .com लेते हैं, .com यूज करते हैं। जब आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाएंगे तब आप इस बात को समझेंगे कि ये डोमेन एब्रीवेशन परचेज किए जाते हैं। अगर आप .com एब्रीवेशन परचेज करते हैं अपने डोमेन नेम के हिसाब से, और उस नेम की भी वैल्यू अलग अलग होती है कि आपका नेम कितना यूनिक है, कितना पॉपुलर है। कोई ऐसा नेम है जो ऑलरेडी ज्यादा पॉपुलर है तो वो आपको कॉस्टली मिलेगा, उसमें भी .com बहुत ज्यादा महंगा मिल सकता है, .in थोड़ा सस्ता, और कोई और है पर्सनल प्राइवेट टाइप का तो वो थोड़ा और सस्ता मिल सकता है। तो वो भी, ये जो आप जितनी भी वेबसाइट देते हैं ये पर मंथ या पर ईयरली या 2 ईयर का ये एक पैकेज देते हैं, किसको, वर्ल्ड वाइड वेब, जो इंटरनेट सर्वाइव कर रहे हैं, जो हमारे जो नेटवर्क इंटरफेस कनेक्शन है, जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उनको ये पैसे दे रहे हैं। किस चीज के, कि हमको ये एब्रीवेशन दे रहे हैं यूज करने का, कि हम अपनी वेबसाइट या हम अपना वेब पेज रन कर सकते हैं। समझ में आया? आई होप इतनी बातें समझ में आई हो। डोमेन एब्रीवेशन क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर क्या होता है, ये सर्वर जिसकी मदद से हम अपना डोमेन नेम, जहां पे डोमेन, ऐसा डोमेन जो सर्वर से कनेक्ट हो उसे डोमेन सर्वर कहते हैं। URL, IP एड्रेस, मैक एड्रेस, ये टर्म आपको समझ में आया हो। कल आई थिंक सो कि लास्ट क्लास होगी नेटवर्किंग की, कल मैं जो भी टॉपिक, रेस्ट ऑफ टॉपिक है वो कल खत्म करा दूंगी, और उसके बाद एक क्लास लूंगी जिसमें क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं वो कराऊंगी, या फिर अगर कल कुछ ज्यादा टॉपिक छूट गए होंगे तो परसों तक मैं आपका ये नेटवर्किंग पोर्शन पूरा खत्म करा दूंगी। आइदर कि कल टॉपिक करा के परसों क्वेश्चन कराओ, या दोनों दिन टॉपिक प्लस क्वेश्चंस कराओ, बट परसों नेटवर्किंग खत्म करा दूंगी। आज अभी क्लास खत्म नहीं हुई, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जैसे कि डेली वीडियोस में देखते हैं आप, एज यू नो वेरी वेल। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। सो क्वेश्चन देखते हैं। हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज, हार्डवेयर एड्रेस को क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस, IP एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सो हमने अभी पढ़ा था हार्डवेयर एड्रेस को बोलते हैं मैक एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IPv4 हैज बिट्स, IPv4 में कितनी बिट होती हैं, 16, 4, 12 और 32। IPv4 में हमने पढ़ा है अभी कितनी होती हैं, 32 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IPv6 हैज बिट्स, IPv6 में कितनी बिट होती हैं, 16, 32, 64, 128। तो ऑप्शन क्या होगा, 128।
ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिक नेम यूज इन URLs दैट आइडेंटिफाई वेबसाइट इज कॉल्ड डोमेन नेम, IP, TCP या फिर होस्ट। तो इसका आंसर होना चाहिए डोमेन नेम। मैंने भी बताया था URL में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो आपका वेब एड्रेस होता है उसमें जो यूनिक नेम होता है वो होता है हमारा डोमेन नेम। हम लोग सारे IP एड्रेस याद नहीं कर सकते, इसी वजह से जितनी भी वेबसाइट है, जितनी भी वेब पेजेस हैं, उनका क्या रखा गया, यूनिक डोमेन नेम। तो URL में यूनिक क्या होता है, डोमेन नेम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन अ कंप्यूटर .com, .edu, .gov एंड .net आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, टैग के, प्रोटोकॉल के, टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन या फिर IP एड्रेस। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, बेसिकली दीज आर द डोमेन एब्रीविएशन। सो इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन बिकॉज सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल यूज़ होने वाले डोमेन्स हैं, डोमेन एक्सटेंशन है या फिर डोमेन एब्रीविएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following domain extension is not the abbreviation for the country? .in, .com, .uk क्या होना चाहिए जो एक कंट्री के लिए यूज़ नहीं होता। भाई देखो, .in इज इंडिया, .us यूनाइटेड स्टेट, .uk यूनाइटेड किंगडम। तो .com किसके लिए यूज़ करते हैं, कॉमर्शियल पर्पस। .com इज़ नॉट यूज फॉर द कंट्री पर्पस। तो .com एक ऐसा एब्रीविएशन है जो कंट्री के लिए बिलोंग नहीं करता, ये तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड वेब के लिए हम .com का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट डिफरेंशिएट वन कंप्यूटर फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ। इंटरनेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डिफरेंशिएट करता है किसके बिहाफ पर, एक्सटेंशन, डोमेन नेम, IP एड्रेस या TCP। तो इसका आंसर होना चाहिए भाई एक्सटेंशन के बिहाफ पर तो अलग अलग कंप्यूटर को डिफरेंशिएट नहीं करेगा, तो इसका डोमेन नेम इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अ प्रोटोकॉल इन द URL https://www। अब इसमें वेबसाइट का नेम दिया हुआ है senticheschi.com। अब इसमें ये पूछ रखा है कि इसमें कौन सा प्रोटोकॉल है। www प्रोटोकॉल नहीं है, .com क्या है, डोमेन एब्रीविएशन या ऑल ऑफ दीज। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, HTTPS एक प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो इसमें प्रोटोकॉल कौन सा है, पूरे URL में ये पूरा एक वेबसाइट का जो नाम दिया है ये URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसे हम वेब एड्रेस बोलते हैं, एज मैंने बता चुकी हूँ। सो इसका ऑप्शन नंबर बी HTTPS इज अ करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे और आज की क्लास का टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। अभी नेटवर्किंग के क्लास में ऑलमोस्ट कल का टॉपिक और बचा है, कल के बाद शायद एक क्वेश्चंस की वीडियो और लेनी पड़े, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। गुड डे, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।